पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करें। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। जब बार बार आप किसी काम को कर रहे हो और हार जाते हो, बहुत प्रयास करा आपने, हार गए, बहुत प्रयास। आपके लिए एक निवेदन है, किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, शरद पूर्णिमा आ रही है, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए, उसको केसर के इत्र में उसको भिंगा लीजिए, या कोई भी इत्र जो तुम्हारे घर में हो, उस 7 दाने चावल के जो तुम्हारे घर में इत्र हो उसमें भिंगा लीजिए। एक सफेद पुष्प हाथ में रखो। पूर्णिमा की रात्रि को शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर में चढ़ा दो, नहीं खुला हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना कर कर चंद्रमा को देखकर छोड़ दीजिए। 25 बार आपने प्रैक्टिकल करा, 25 बार आपने सीए का एग्जाम दे दिया, इसका एग्जाम दे दिया, उसका एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नहीं हो रहा, एक बार कर कर देखो, और एक बार करने के बाद में पूर्णिमा तक का, अगली पूर्णिमा का इंतजार करो, बाबा चाहेगा तो आपके कार्य सफल कर ही देगा। ओ कुबेरेश्वर मेरा शिव, मेरा ओ घड़ी, मेरा दयालु दातार करुणा कर ही दे। करना उसी को है जो इंटरव्यू दे रहा है, जो परीक्षा दे रहा है। नहीं तो मालूम पड़े बेटी इंटरव्यू दे रही और माँ चढ़ाने चली गई, बेटा चढ़ाने चले जाए, नहीं, जो चाहता है कि मेरा ये काम होना है वही चढ़। शरद पूर्णिमा करिए। जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं, उसके लिए भी शरद पूर्णिमा के लिए तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है, उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र की ज्योति। अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये पूर्णिमा
शिव महापुराण की कथा कहती है शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, कितना भी रोग। शरद पूर्णिमा आ रही है, 16 तारीख के रात्रि के समय पर, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र, अक्षत। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहां जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहां से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहां समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहां समर्पित कर दें। और बाबा देवादिदेव महादेव को यहां समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग, जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। 1 लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लियो। दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें, जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो। और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठें, उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग